कैसे हैं शिवांजी आप सभी। आई थिंक सो कि आप लोगों ने अपना पिछला वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ जी। बैकएंड वर्क कंप्लीट है अपना सबका। काइंडली कंफर्म मी इफ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। चलिए जी। वही प्रश्न डे डे वन से। अब कैसे इतने साथी हैं जिन्होंने अभी तक अपना डोमेन या होस्टिंग कनेक्ट करके नहीं रखा हुआ। चलिए जी। से मी इन द चैट बॉक्स। और रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको, यस, आपका कमेंट सिर्फ मैं चेक कर पाऊंगा। ठीक है जी। आप कमेंट कर सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने होमवर्क किया है नहीं किया है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से कोई आपको जरा सा भी गिल्टी फील हो। जिस जिस साथी ने अभी तक डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट नहीं किया है, से मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अगर आपने अभी तक डोमेन होस्टिंग नहीं लिया है, उसको कनेक्ट नहीं किया है, से मी इन द चैट बॉक्स। सभी का डन है? ऑल द 16 पार्टिसिपेंट सभी का डन है? से यस अगर आपका डोमेन और होस्टिंग कनेक्टेड है तो। से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी। सर अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कल से भले ही आप ड्रॉप ऑफ हो जाइएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस ना आपके किसी काम नहीं आने वाली हैं। बिकॉज आज से हम थोड़ा सा ना और डीप एंड डाउन जाने वाले हैं। चलिए, लेट मी टेक यू ओवर द फर्दर प्रोग्रेस। मैं उससे पहले एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कल मेरे एक साथी का फोन आया। आई थिंक सो वो कल, क्योंकि कल हमने एक मास्टर क्लास दी हुई थी, उस मास्टर क्लास में बाहर के भी बहुत सारे साथी अवेलेबल थे। तो कल एक साथी का मेरे पास कॉल आता है, बोले सर आप ये क्या सिखा रहे हो। मैं कहा भाई क्या हुआ। बोले ऐसे कोई वेबसाइट बनती है क्या। मैं कहा क्यों भाई, क्या दिक्कत हुई। बोले वेबसाइट वेबसाइट की तरह बनती है, आप गूगल फॉर्म को लगाकर वेबसाइट बना रहे हो। अरे भाई, आप सिर्फ कल मास्टर क्लास में थे, आपने सिर्फ उसका फर्स्ट फेज देखा है, फ्रंट फेज देखा है आपने उसका। ये तो ट्रेलर था जी, पिक्चर अभी हमने दिखाई कहां है ना। पिक्चर अभी हमने दिखाई ही कहां है। आप ठीक है अपनी जगह, आपने आज तक जो है वेबसाइट बनवाई होगी सर, खुद से डिजाइन नहीं की होगी, अगर करी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं किस वे में सिखा रहा हूं। सर मैं, मेरे स्टूडेंट्स वो है। मुझे यहां पर बताइए, कोई भी ऐसा साथी है जिसको लगता है कि वो कोडिंग सीख सकता है? हाँ जी, क्लियर। जल्द जस्ट मुझे एक बार व्हाट्सएप पे क्लियर, सॉरी इस पे मैसेज में चैट बॉक्स में आइए। क्या आपको लगता है मैं आपको कोडिंग सिखाऊं, आपको कोडिंग आ जाएगी? हाँ जी, यस और नो, यस और नो। ऑब्वियस सी बात है यार, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट किस कैटेगरी के हैं, मैं उसके हिसाब से मेरी क्लासेस को लेकर चलूंगा। और रही बात गूगल फॉर्म की, तो किसने कह दिया कि हम अपनी वेबसाइट से गूगल फॉर्म पे लेकर जाएंगे बंदे को? किसने कह दिया भाई? यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आपने सिर्फ कल की मास्टर क्लास देखी है, आपने आगे रजिस्ट्रेशन तो किया ही नहीं, आप आज की क्लास में तो आए ही नहीं। आज आप आते तो आपको पता लगता कि नहीं जी, हमें केवल अपनी जो वेबसाइट है उस पे बटन लगाने के बाद मेंबर को उस गूगल फॉर्म पे थोड़े लेके जाना है भाई। वो तो हमने सिर्फ एक डेमो, एक डाटा तैयार कर दिया आगे लिंकअप कराने के लिए।
अब लिंकअप कैसे लगेगा, और वो जो फॉर्म है, जो गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म पे ना खुल के हमारी वेबसाइट पे कैसे खुलेगा? लो जी, अभी कर देते हैं। हाँ जी, कर दे अभी। से रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। चलिए मैं आपके सामने फटाफट कुछ चीजें जो है जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, पिछली भी और आगे नेक्स्ट अप हमें करना क्या है उसके बारे में भी। हाँ जी, चाहते चाहते हैं मैं कल के सेशन को एक बार क्विक रिवीजन दे दूं फटाफट, और आगे उसके साथ कनेक्ट कर दूं। से यस इन द चैट बॉक्स, और रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। चलिए जी, चलिए जी। हमने डोमेन होस्टिंग जो भी लिया था, वट एवर इट इज, ठीक है जी। हम आए थे गूगल डॉक्स पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम आए थे गूगल डॉक्स पर, यहां पर हमें कोई भी जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने लिया था, या फिर हमने डायरेक्टली हमने जो अपना सर्टिफिकेट कहां से निकाला था, कैनवा से, राइट। मुझे जहां तक याद है हमने कैनवा से सर्टिफिकेट लिया था ना। यस, से यस इन द चैट बॉक्स अगर मैं सही हूं तो। हम कैनवा पर गए थे और कैनवा से हमने अपना एक सर्टिफिकेट डिजाइन किया था, राइट। चलिए जी, वापस चलते हैं कैनवा के ऊपर, और यहां पर लिखते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। चलिए जी, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन पर हम गए। यहां पर काफी प्रकार के टेम्पलेट्स हैं, जो भी आपको यूज करना हो, जो आपको बेटर लगे भाई साहब वो यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कुछ साथी जरूर कहते हैं कि सर ना आप के पास ना ये कैनवा प्रो है, हमारे पास प्रो नहीं है। तो भाई एक वीडियो है, चैनल पे जाके सर्च करना, मैंने उसके बारे में ही बताया है कि कैनवा प्रो आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताया वहां पर। तो ढूंढना काम आपका है। कोई मेरे से ये ना पूछे कि सर मुझे वो वीडियो का लिंक भेज दो, सर ढूंढना आपका काम है, क्योंकि गलती आप करते हैं, वीडियो आप नहीं देखते, ध्यान से आप नहीं सुनते, स्किप आप कर रहे हैं, तो वो आपकी गलती है ना। मैंने बकायदा एक बढ़िया टूल दिया हुआ था वहां पर कि आप इस टाइप से कैनवा प्रो का वर्जन पूरा यूज कर सकते हो। चलिए जी, वो ढूंढना आपका काम है, अगर आपने वीडियो देखी होगी आपको पता होगा, और नहीं देखी तो वो आपकी गलती है। चलिए जी, यहां पर हमने इसको ब्लैंक कर दिया। लाइक एक और सर्टिफिकेट हम मान लेते हैं यहां पर कि हमारा एक और सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट है हमारा। यहां पर मैं ऐड कर देता हूं सर्टिफिकेट आईडी, राइट। चलिए जी, सर्टिफिकेट आईडी, लो जी, ये सर्टिफिकेट आईडी हो गई हमारी, है ना। और आई थिंक सो मुझे टैक्स टैक्स दायरे में ये फ़ॉन्ट्स ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, तो उसमें ना ये फ़ॉन्ट्स का बड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई आप जो भी फ़ॉन्ट्स यूज़ करें ना, वो सेम साइज़ के आप मतलब रखें। सेम साइज़ इन द सेंस कि भाई आप जो टैक्स है ना, ये जैसे टैक्स दायरे बोनम है, तो हम यहाँ टैक्स दायरे बोनम को ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो इस टाइप से आप थोड़ा-सा चेक कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। टर्म्स है ये, टैक्स दायरे टैम्स, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है जी। तो फ़ॉन्ट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उसमें कोई और फ़ॉन्ट कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, है ना। तो और यहाँ पर मैं कर देता हूँ भई डेट ऑफ इश्यू, है ना। चलिए जी, डेट ऑफ इश्यू, राइट। चलिए जी, यहाँ हमें नाम देना है, यहाँ डेट ऑफ इश्यू देनी है, यहाँ पर सर्टिफिकेट आईडी देनी है। एक मैंने ये सैंपल रेडी कर लिया है, लाओ जी, लेट मी डाउनलोड इट। जल्दी से मैं डाउनलोड कर लेता हूं इसको। लो जी, डाउनलोड हो गया है। एक सर्टिफिकेट हम और देख लेते हैं, हालांकि हमने पहले से एक रेडी किया था कल परसों, वो मुझे यही था क्या? नहीं भाई, वो हमने कहाँ से रेडी किया था, मुझे तो इतना याद भी नहीं है। यही तो है, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ जी, ये रहा, लीजिए जी। ये वाला वो सर्टिफिकेट है जो हम कल तक यूज करते आ रहे थे, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें कुछ चीजें थी जो मुझे चेंज करनी थी, लाइक
मैं चाह रहा हूं कि यहां पर एक क्योंकि कल जब हम इसको वर्क कर रहे थे इस पे, तो हमारे पास ना सर्टिफिकेट आईडी वगैरह ये सब कुछ नहीं था, तो मैं उसको भी एक बार जो है ये क्या है भाई, अपलोड कर रखा हमने तो सिर्फ शायद इसको। ओके, चलिए, कोई नहीं। हाँ, सर्टिफिकेट नंबर या सर्टिफिकेट आईडी जो भी हमें लिखना हो, ठीक है जी, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट इट बी हेयर। यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट आईडी लिखवानी है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर हम डेट दे देंगे, है ना, डेट ऑफ इशू। चलिए जी, मैं एक डेट ऑफ इशू का कॉलम और बना देता हूं, और उसे हम यहाँ लैंड करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं करवा रहा हूं डेट ऑफ सर्टिफिकेशन। सर, जो चीज आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट से पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज मैं यहां से पॉसिबल करके आपको दिखाऊंगा। लेट अस डाउनलोड द बोथ ऑफ द वर्जन्स। मैं एक बार दोनों के दोनों वर्जन्स को डाउनलोड कर लेता हूं। हमने वर्जन्स डाउनलोड कर लिए, ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या था, हमने आना था गूगल फॉर्म पर। क्या है, चलिए, हमें आना था गूगल फॉर्म पर, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, गूगल फॉर्म पर हम लोग आ गए, राइट। हम मानते हैं हमें कोई सर्टिफिकेशन देना है किसी भी प्रोग्राम के लिए, हम उसके लिए गूगल फॉर्म रेडी कर रहे हैं, राइट। मैं इसका नाम लिख देता हूं वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन। हमने कोई प्रोग्राम चलाया हुआ अपनी वेबसाइट पर, कोई हमारा जो है अपकमिंग इवेंट, और बहुत सारी चीजें हमने बनाई है ना वहां पर, पेजेस के रूप में हमने अपकमिंग इवेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई है ना। तो ये है हमारा वुमेन्स डे वेबिनार पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। चलिए जी, हमने ये यहां पर कंप्लीट किया, ठीक है जी। यहां पर हमने नाम दिया योर नेम, हाँ जी, योर नेम। इसके बाद हमें क्या करना था, याद है आपको, हमें व्यक्ति से उसका नाम लेना है, मेल आईडी ऑलरेडी ये कलेक्ट कर रहा है फॉर्म हमारा, है ना। दूसरी चीज हमें क्या करनी थी, हमें यहां जाना था, सर्टिफाई एम पर क्लिक करना था, राइट। इनेबल सर्टिफाई एम इन द फॉर्म, हमें इसे इनेबल कर देना था, राइट। जैसे ही हम सर्टिफाई एम को इनेबल करते हैं, ये कहता है जी अपना, आप कुछ सेटिंग्स है वो सेटिंग्स आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है जी। सेटिंग करने से पहले जैसे हम कहते हैं कि भाई आप इसको देखिए, सर्टिफाई एम को ओके करने के लिए क्या जरूरत थी हमें, यहां पर अब हमें देना है कोई भी प्रश्न, और इस प्रश्न को देते समय हमें यहां पर इसको मेक दिस ए क्विज पर ओके कर देना है, दैट्स इट। लीजिए जी, मेक दिस ए क्विज पर हमने इसे ओके कर दिया। जैसे ही हमने इसको ओके किया, सबसे पहला जो प्रश्न था आपका यूर नेम वाला, ये भी एक प्रश्न बन चुका है। यहां भी एक आंसर की पूछ रहा है आपसे, और यहां पर 10 मार्क्स दिखा रहा है, इसको 0 कर देना, छुट्टी, क्योंकि नाम वाले पर हम कोई मार्क्स नहीं दे रहे। यहां पर हैव यू अटेंडेड द वेबिनार टिल एंड, भाई क्या आपने अंत तक वेबिनार को अटेंड किया। व्यक्ति के पास मल्टीपल चॉइस है ना, क्या क्या है, यस और नो, है ना। दो चीज हमने टैग कर दी। आंसर की को सेट कर दिया हमने 10 पॉइंट पर, किस पर, यस पर, यानी कि यस आंसर जो भी करेगा सर्टिफिकेट उसको चला जाएगा। उसने कहा जी नो, वो सोचे मजाक करके देखो सर्टिफिकेट तो फिर भी आएगा मेरे पास, तो नो करके देख लेना, सर्टिफिकेट नहीं आएगा आपके पास, ठीक है जी। हमने इसको टैग करवा दिया। अब सर्टिफाई हमें कहता है कि भाई आप पहले मुझे ऑन कीजिए, मैंने इसको ऑन किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको टर्न ऑन पे क्लिक किया। ये कहता है भैया जी मैं टर्न ऑन तब तक नहीं होऊंगा जब तक आपने इस फॉर्म को पब्लिश नहीं किया होगा। देखिए, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन इज नाउ टर्न ऑन फॉर दिस फॉर्म बट इज नॉट करेक्टिंग द एक्सेप्टिव फॉर्म।
क्लिक टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। यहां पर क्लिक कीजिए जिससे कि आप जो रिस्पॉन्सेज है वो लेना स्टार्ट कर दें। कैसे करेंगे? जब तक ये पब्लिश नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते, राइट? चलिए जी, मैंने इसको पब्लिश कर दिया और यहां पर मैं क्लिक करता हूं। आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो ऑन हो चुका है और रिस्पॉन्सेज ले रहा है। चेंज टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा, चेंज टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया। यहां पर ये कहता है कि भाई मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इसमें से यूज करना है क्या? हमने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ऑलरेडी अपने टेम्पलेट बने हुए हैं, हम उसको यूज करेंगे। हमने सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया। यहां पर हम देखेंगे हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट का टेम्पलेट जो हमने बनाना था वो नहीं बना हुआ। वुमेन्स डे सर्टिफिकेट को, भाई यहां पर हमें कोई वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। अब हमें करना क्या है, हमारे गूगल स्लाइड्स पर जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आए, हमारे पास स्लाइड्स का ऑप्शन होता है, इस पर हम गए। ठीक है जी, यहां पर एक स्लाइड, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने यहां पर क्लिक की। ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने इसको हटा दिया। ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करता हूं, डिलीट कर लेता हूं। यहां पर मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, इमेज पर क्लिक किया और यहां पर मैंने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कर दिया। मेरे पास दो सर्टिफिकेशन थे, पहला मैंने उठाया, इसको यहां पर एड ऑन किया। ध्यान दीजिएगा, पहला उठाया मैंने, इसको यहां पर एड ऑन किया और इसको सेंटर अलाइन में कर लेता हूं, यानी कि इसको बीचों बीच फॉर्म के मैंने सेट कर दिया, राइट? हमने इसकी कोडिंग के बारे में सुना था, हमने इसकी कोडिंग के बारे में बात की थी कल। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे पास सर्टिफाई एम के टैग्स होते हैं, आपको वो टैग्स यूज करने हैं, राइट? फुल नेम के नाम से हमारे पास टैग है जो हम फुल नेम के लिए यूज करेंगे, डेट के नाम से हमारे पास टैग है जो हम डेट के लिए यूज करेंगे, और हमारे पास सर्टिफिकेट आईडी के नाम से टैग है, हम इसको इसके लिए यूज करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस पर हम वो टैग्स लगा देंगे। कैसे? इंसर्ट पर गए, टेक्स्ट बॉक्स पर गए, यहां पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मेरे पास ये आ जाएगा। मुझे जो सेंट्रल जो सॉरी मिडिल ब्रैकेट्स है, मुझे उसको यूज करना है। ठीक है जी, यहां पर हमें देना है फुल नेम। ध्यान रखिएगा, फुल नेम जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं इसमें कहीं भी आपका जो है कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। ये सब सारे के सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल में ही रहेंगे। इसका कलर आपको चेंज करना है, इसका आपको साइज चेंज करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। यहां से आप इस चीज को अपने हिसाब से जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लिक करने के बाद इसको सिंक टेस्ट टू फिट द शेप, बीच वाला जो है ना ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये बीचों बीच अपने आप ले लेगा और फॉर्मेट पर जाकर अलाइन एंड इंसिडेंट पे जाकर इसको अलाइन सेंटर कर लीजिएगा। लीजिए जी, ये हमारा सेंटर होगा। यहां से हमें इसे पकड़ना है और इस फॉर्म के बीचों बीच जो है लाकर इसको हम प्लेस कर देंगे। अब देखिए हमारा जो फुल नेम है वो यहां पर कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, राइट? अब बात करते हैं सर्टिफिकेट नंबर की। सर्टिफिकेट नंबर के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट आईडी के नाम से एक ऑप्शन है। चलिए जी, फिर से क्या करेंगे, इंसर्ट पर गए, टेक्स्ट बॉक्स पर गए, यहां पर क्लिक किया और यहां पर हमने फिर से वही कोड यूज किया, सर्टिफिकेट स्पेस आईडी, राइट? और ये हमने यहां पर इसको सेट कर दिया और इसका जो साइज है वो हमने कुछ इसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे पास वो डाटा हमें जो दिया गया था ना उसके हिसाब से ही हमने इसको यहां पर जो है वो सेट कर दिया। लीजिए जी, सर्टिफिकेट आईडी के नाम से हमने इसको यहां पर सेव कर दिया है। ठीक है जी, ये हमने यहां पर सर्टिफिकेट आईडी सेव कर दी है। हालांकि हमारा सर्टिफिकेट आईडी थोड़ा सा लंबा आता है तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं और साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूं। अब अगर वो ऊपर अलाइन भी हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए जी, अब यहां पर देनी है हमें एक डेट। तो डेट के लिए फिर से गए हम इंसर्ट पर, टेक्स्ट बॉक्स पर गए, यहां पर क्लिक किया और अब हमने यहां पर डेट वाला जो हमारा कोड था वो यहां पर हमने यूज कर लिया है। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं, डेट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसको भी मैं यहां पर थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। और डेट वाले आइकन को जो है मैं चाह रहा हूं कि भाई यहां पर ये जो चीज है ये ठीक है, अलाइन सेंटर करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, कहीं नहीं जाएगी ये डेट तो। ठीक है जी, जहां जैसी है वैसी ही रहेगी। तो मैंने यहां पर इसको जो है अलाइन करवा दिया। लीजिए जी, यहां पर अब हमारी जो डेट है वो अलाइन हो चुकी है। यहां पर हमारी सर्टिफिकेशन की डेट लिखकर आ जाएगी। हाँ जी, ये डन हुआ। हाँ जी, ये इतना काम डन हुआ। अब करना क्या है, ये जो अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन थी इसको मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम देना है मुझे, मैंने यहां पर दिया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर दिया था वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन। कॉपी किया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने इसको नाम दे दिया वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन 1। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको नाम दे दिया वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन 1।
अब मैं आता हूं दूसरी टैब पर। यहां पर आने के बाद मैं चेक करता हूं स्लाइड पर। ध्यान दीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूं स्लाइड पर। यहां पर वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन 1 के नाम से बन चुका। मैं एक और प्रेजेंटेशन बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, और इसको रीनेम कर देता हूं वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन 2 पर। वही प्रोसेस फिर से दोहराऊंगा मैं। इसको डिलीट कर दूंगा। इंसर्ट पर आया, इमेज पर आया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक किया, और जो सर्टिफिकेट मैं यूज कर चुका हूं अब उसके अपोजिट में दूसरा सर्टिफिकेट यहां पर यूज कर रहा हूं। और देखिएगा, मैं इसका कमाल बताता हूं आपको कि कैसे ये चीज बड़ा ही बेहतरीन जादू करती है, जो कि आपकी वेबसाइट से, कोडिंग वाली वेबसाइट से, वेबसाइट नहीं कहूंगा, कोडिंग वाली वेबसाइट से कर पाना तो सर मुश्किल है, संभव ही नहीं है। लीजिए जी, मैं सर्टिफिकेट आईडी को यहां पर टैग कर देता हूं। हाँ जी, यहां से इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास सारे आइकन्स खुलकर आ जाएंगे। तो मैं यहां पर इसके कलर को कर देता हूं येलो। लो जी, हमारी जो सर्टिफिकेट आईडी है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। साइज को मैं थोड़ा सा लो कर देता हूं यहां पर। चलिए जी, हमारा सर्टिफिकेट आईडी यहां पर ऐसा दिखाई दे। ओके जी, ऐसा ही कुछ मैं यहां पर डेट ऑफ इश्यू कर दूंगा। तो मैं इसी पर क्लिक करूंगा और कॉपी करके यहां पर कर देता हूं मैं पेस्ट। लीजिए जी, एक और आ गई है मेरे पास यहां पर, और मैं यहां पर कर देता हूं इसको डेट, डिलीट। लो जी, डेट का कोड लग गया हमारा, राइट। और अब मुझे देना है नेम का कोड। चलिए जी, मैं चाहूं तो वापस यहां पर जो है कंट्रोल वी कर सकता हूं। एक और मेरे पास जो है ये आ जाएगा, और यहां पर इसको बीचों बीच रखने के बाद मैं यहां पर इसको रीनेम कर देता हूं FIRST स्पेस नेम, राइट, फर्स्ट नेम से। और मुझे इसका साइज जितना भी इंक्रीज करना है मैं यहां पर इंक्रीज कर देता हूं। सिर्फ नाम वाले में मुझे याद रखना था कि भाई मुझे कोई भी खैर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रहा कि बढ़ेगा यहां से, है ना। तो मैंने यहां तक इसको कंप्लीट कर दिया। मान लेते हैं नीचे सील साइन हमने लगा रखे, फिलहाल के लिए मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है जी। ये हमने ओके कर दिया जी। ये सर्टिफिकेट 2 के नाम से हमारे पास सेव है। ये सर्टिफिकेट 2 के नाम से हमारे पास सेव है। अब ध्यान दीजिएगा और कलाकारी देखिएगा जल्दी से भाई। माइंड के साथ, माइंड के साथ मेरे साथ बिल्कुल लिंकअप हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, मैं चेंज टेम्पलेट पर क्लिक कर रहा हूं। यहां पर मैंने अपना सर्टिफिकेट को ऑप्ट किया, दिस वन। लीजिए जी, वुमेन सर्टिफिकेट 1 को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया। वुमेन सर्टिफिकेट 1 को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा। और विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम चेक करेंगे कि कैसे ये जो चीज है ना, ये बड़ी एडवांस है, जो कि किसी भी प्रकार की जो जनरल वेबसाइट्स है या जो लोग वेबसाइट्स रेडी करते हैं उसके साथ इस चीज को कंपेल कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर इतने कम मूवमेंट के अंदर एक बड़ा शानदार चेंज जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो पाता है। देखिए, मैं यहां पर इसको नाम देता हूं सर्टिफिकेट। हमारा मेल जो है वो सर्टिफिकेट के नाम से जाए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द मेल क्या रहेगा हमारा? डेमो सर्टिफिकेट। चलिए जी, आपके पास इस नाम से एक मेल आना चाहिए। कंटेंट बॉडी में फिलहाल इसको जो है नील कर देता हूं, राइट। सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, राइट। हम बाद में जो है इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। नील, ये लीजिए जी, मैंने यहां पर नील नील लिखकर जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, राइट, जो कि आपके मेल में यहां पर लिखा भी आएगा। ओके जी। अब एज ए पीडीएफ हमने सेट किया, सेव कर दिया। लो जी, यहां पर हमने अपनी जो सेटिंग्स हैं उनको ओपन कर दिया है। लिंक टू द फॉर्म को मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं। हमारे पास फॉर्म का लिंक आ गया है, कॉपी कर लेते हैं और चैट बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जल्दी से कोई भी साथी फटाफट फॉर्म को फिल करें और चेक करें कि क्या यह सही से वर्क कर रहा है। चलिए, आपके साथ मैं भी फटाफट कंप्लीट करता हूं और जल्दी से चेक करते हैं कि क्या यह सही से वर्क कर रहा है। जल्दी से मेरे साथ चेक कीजिएगा। जल्दी से मेरे साथ चेक कीजिएगा कि क्या यह सही से वर्क कर रहा है।
आपको लीजिए जी, डेमो सर्टिफिकेट नील 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 लिखा आ गया है हमारे पास। क्लिक करते हैं इस पर और ओपन करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, सर्टिफिकेट आईडी लिखी आ रही है, यहां पर डेट लिखी आ रही है। बहुत बढ़िया। मेरे पास 2 नंबर आया है, इसका मतलब 1 नंबर का सर्टिफिकेट किसी और के पास भी गया है, 3 नंबर का किसी और के पास भी जाएगा, जो जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे। हाँ जी, सर्टिफिकेट आ रहा है जी। 8 रिस्पॉन्सेज आए हैं। क्या 8 लोगों के पास सर्टिफिकेट आ चुका है सर? अंकित राज जी, सर्टिफिकेट जा रहा है। अंकित कुमार, आशीष कुमार, सर्टिफिकेट आया आपके पास। गुदिशी भारती, सर्टिफिकेट आया आपके पास। राजेश कुमार जी, सर्टिफिकेट आया। कायम खैरी, अमीर खान जी, सर्टिफिकेट आया आपके पास। लगभग सेम सर्टिफिकेट आ रहा होगा सर आपके पास। हाँ जी, लगभग सेम सर्टिफिकेट आ रहा होगा आपके पास। यस। चलिए जी, एक बार चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए और ध्यान दीजिएगा, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए और ध्यान दीजिएगा। अभी हम जिस सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं, यहां पर 10 रिस्पॉन्स हो चुके हैं, आपने फॉर्म भरा है। मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं चेंज टेम्पलेट पर जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ चेंज टेम्पलेट पर गया हूं। यहां पर जाने के बाद मैंने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पर क्लिक किया और यहां पर मैंने वुमेन्स डे सर्टिफिकेशन 2 नंबर को सिलेक्ट कर दिया आपकी बार। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 नंबर को सिलेक्ट कर दिया यहां पर। इमीडिएटली अभी लाइव हमारा कोई ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वट एवर, एडवांस पर जाकर सिर्फ मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरी जो सेटिंग है मेल वाली वो एज इट इज है। हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है, सिर्फ हमने टेम्पलेट को चेंज कर दिया है। जल्दी से फॉर्म को दोबारा भर के देखिए। हाँ जी, जल्दी से फॉर्म को दोबारा भर के देखिए, क्या अब की बार कोई चेंज आया? चलिए जी, माधव जन कल्याण @gmail.com, जल्दी से वही फॉर्म हम दोबारा भर रहे हैं। अब की बार मैं नाम को चेंज करूंगा थोड़ा सा, है ना। ओके करूंगा, सबमिट करूंगा, मेल वही रखूंगा क्योंकि मेल पर तो सर्टिफिकेट आना है ना। डेमो तो हमें यही देखने को मिलेगा। चलिए जी, मैंने जल्दी से वो सर्टिफिकेट जो दोबारा फाइल किया है, एक मेरे पास ऑलरेडी था 8:25 का, 8:28 हुए। अभी रिसेंट मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है। रिफ्रेश करके देखते हैं वापस मेल पर और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास फिर से कोई सर्टिफिकेट आया है या नहीं। हाँ जी, 8:28 पर एक और मेरे पास मेल आया है। मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया और हमारा जो सर्टिफिकेट है उस पर फर्स्ट नेम, सिर्फ नेम प्रिंट नहीं हुआ। आपके साथ ये दिक्कत आई क्या भाई? मेरे साथ ये दिक्कत आई है कि मेरा इस पर नेम प्रिंट नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन जिस प्रैक्टिस को हम कंडक्ट कर रहे थे, दैट प्रैक्टिस हैज बीन परफेक्टली अकर्ड, कि हमने अपने फॉर्म में इमीडिएट रूप से सर्टिफिकेट चेंज कर लिया। हालांकि हम चेक कर लेंगे कि यहां पर हमें दिक्कत क्यों आई है। फर्स्ट नेम लिखा है। क्या कह रहे हैं सर? कोड कोड में फुल नेम लिखना था, फर्स्ट नेम लिखा है इसलिए। ओके 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 ओके, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोड में गलती कर दी थी। धन्यवाद कैम खाली फाउंडेशन। देखिए, इसे कहते हैं ना जीवंत रूप से सीखना, है ना। हमने यहां पर सिर्फ ये गलती की थी, दैट्स इट। लो जी, हमने अपनी गलती को सुधार दिया है। अब नाम आ रहा है सर आपका। हाँ जी, नाम आ रहा है सर अब आपका, चेक कीजिएगा जल्दी से। मैं भी एक बार फटाफट चेक कर लेता हूं कि क्या मेरे फॉर्म पर वापस मुझे मेरा नाम दिखाई दे रहा है या नहीं, है ना। इसे कहते हैं जीवंत रूप से सीखना। जिन्होंने तुरंत निगाह मारी, उन्हें पता लग गया कि हाँ जी सर, वहां पर हमने गलती की थी। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपके पास थर्ड मेल आता है या सेकेंडरी मेल आ रहा है, उसमें आपका नाम की जो गलती हमने की थी अभी तक, वो गलती मेरे ख्याल से वहां पर अब ठीक हो गई होगी। और वही सर्टिफिकेट अब हमें दूसरे कलर में, दूसरे पैटर्न में हमें मिलना स्टार्ट हो गया है। एम आई राइट? हाँ जी। क्या वेबसाइट से, ध्यान दीजिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा,
जिस भी डेवलपर से आपने अपनी वेबसाइट बनाई है या जितनी अच्छी वेबसाइट आपको बनानी आती है, कि क्या आप इतना बड़ा चेंज इतने कम टाइम में अपनी वेबसाइट पर कर सकते थे क्या? हाँ जी, लेट मी क्लियर, क्या पॉसिबल था? क्या पॉसिबल था सर? नहीं ना? सर अब आ गया है, नेम आ गया होगा, दोबारा फिल कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें जो मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर। अब कुछ साथियों के मन में चीजें आ रही होंगी, सर हमने एक बार फॉर्म भरा फिर सर्टिफिकेट आ गया, दूसरी बार भरा फिर सर्टिफिकेट आ गया, तीसरी बार भरेंगे फिर सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर आइए ना, आप सेटिंग पर आइए और यहां पर आप कर दीजिए इसकी वैल्यूज को। हाँ जी, रिस्पॉन्सेज को सेट कर दीजिए, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अब एक मेल आईडी से एक ही व्यक्ति फॉर्म भर पाएगा, खत्म हो गया काम आपका। हाँ जी, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ओके कर दीजिए रिस्पॉन्सेज में। अब एक मेल आईडी से एक ही व्यक्ति भर पाएगा। आप भर के देखो, आप इस फॉर्म को बता देगा, आप ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, नहीं भरेगा आपका फॉर्म वो, है ना? ये जनरल सी सेटिंग्स है, इनको आप जब देखोगे, है ना, अभी तो बहुत सारी चीजों में चेंज करने, जैसे हमने मैसेज डाला था जो, है ना, तो मैसेज आपको चेंज करना है यहाँ पर, है ना। आफ्टर सबमिशन, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यू कैन नाउ काइंडली चेक योर मेल फॉर योर सर्टिफिकेट, है ना। और जब हम यहाँ पर सेटिंग कर रहे थे एडवांस के अंदर, तो यहाँ भी हमें जो हमने यहाँ नील नील कर दिया ना, वो नील नील रखना है, ठीक है। वहां एक प्रोफेशनल चीज आपको मेंशन करनी है कि भाई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन दैट प्रोग्राम, है ना। तो वो आप जैसा इच्छा चाहे वैसा यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ये चीज हो गई। आइए मैं आपको दूसरी चीज सिखाता हूं। कुछ साथियों के मन में सवाल आता है कि सर जब हम इस फॉर्म का लिंक अपने बटन पर लगा देंगे कहीं पर, तो ऐसा ही फॉर्म खुल के आएगा, ऐसा ये जो खुल के आ रहा है? अरे नहीं सर, किसने कहा ऐसा फॉर्म खुल के आएगा? किसने कहा ऐसा फॉर्म खुल के आएगा? अरे वो तो कल डेमो क्लास थी, काफी सारे लोग जुड़े थे, जो पहले दिन भी जुड़े हुए थे, जब मैंने कहा था कि हम 30 दिन लगातार आपको सिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं आए, है ना। कल उनको बुलाने का आखिरी प्रयास किया गया था, वो तो हमारी ओर से केवल, वो तो हमारी ओर से केवल आखिरी प्रयास किया गया था उनको बुलाने के लिए। लेकिन सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल बुलाकर कल ही थोड़े सारी चीज सिखा देनी थी, कल बुलाकर कल ही थोड़ी सारी चीज सिखा देनी थी, ठीक है। आज सिखाता हूं ना मैं आपको, आपका फोन कैसा दिखाई देगा, चलिए जी मैं आपको अब दिखा देता हूं फटाफट। लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, हम ऐसा ऐसी कल्पना करते हैं। कल्पना करना भी क्यों जरूरी है वो भी बताऊंगा मैं आपको। मैं अपनी वेबसाइट पर हूं और यहां पर एक ऑप्शन है गेट इन्वॉल्व। क्या ऑप्शन है भाई यहां पर? गेट इन्वॉल्व। और यहां पर एक ऑप्शन हमने बनाया पार्टनर विद अस। अब हमारे साथ आप ज्वाइन एज ए पार्टनर, है ना, हाउ टू बिकम ए पार्टनर, पार्टनर सक्सेस स्टोरीज, हम कुछ भी लिख रहे हैं, ज्वाइन एज ए वॉलेंटियर, ज्वाइन एज ए पार्टनर। अब कोई व्यक्ति हमारे साथ गेट इन्वॉल्व होना चाह रहा है, गेट इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उससे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, है ना। अब देखिएगा, यही चीज या कोई वॉलेंटियर बनना चाहता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर फॉर्म का नाम डाल दिया। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया तो सिर्फ उदाहरण में काम आएगा, नहीं सर, ये पता नहीं कहां कहां काम आने वाली चीजें आपकी। मैंने इसका नाम रख दिया गेट इन्वॉल्व, है ना। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, काइंडली फिल योर डिटेल्स, टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। लो जी, मैंने यहां पर इतना लिख दिया, है ना, काइंडली फिल योर डिटेल्स, टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, है ना। मैंने सिर्फ इतना लिखा यहां पर, कॉपी कर लेता हूं, मेरे कहीं और भी ये काम आनी है, कहां काम आनी है वो बता देता हूं। देखिए सेटिंग पे गया मैं, और यहां पर जो रिस्पॉन्सिस था, है ना, रिस्पॉन्सिस के अंदर हमने लिमिट टू वन कर दिया। क्विज, सॉरी, क्विज हम नहीं बना रहे इसको, ठीक है जी।
और कंफर्मेशन के बाद का जो मैसेज है उस पर मैंने यहां सेट किया, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। अब हमने आफ्टर सबमिशन ये मैसेज दिखाना है सामने वाले को, है ना, ये हमने यहां पर सेव कर दिया। समझिएगा बात को। क्वेश्चन पर आए, मेल ऑटोमेटिकली लेगा, पर्सन हमने रखा योर नेम, या हाँ चलो योर नेम, चलिए जी फर्स्ट नेम, हाँ जी, लास्ट नेम, लास्ट नेम यहां पर कर दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, यहां पर कर दिया मैंने जेंडर, है ना भाई, ऑप्शन 1 मेल, ऑप्शन 2 फीमेल, और प्रेफर नॉट टू से, हमने तीनों चीज के ऑप्शन डाल दिए यहां पर जेंडर के अंदर, सिटी, फिर डाल दिया हमने डिस्ट्रिक्ट, और हमने डाल दिया यहां पर स्टेट। लो जी, ये सारे ऑप्शन रिक्वायर्ड है, सबके सब हमने भरवा दिए हैं, सबके सब हमें भरवाने हैं, जो भी व्यक्ति हमसे गेट इन्वॉल्व पे क्लिक करवाना चाह रहा है ना जी, जो भी हमसे गेट इन्वॉल्व पे क्लिक करवाना चाह रहा है हमने उससे ये ऑप्शन भरवाना है, ये पूरा फॉर्म भरवाना है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारी वेबसाइट पर जाएगा, वहां पर ये जो गेट इन्वॉल्व वाला ऑप्शन है या जो वहां पर बटन लगी होगी उस पर ये फॉर्म खुलकर आएगा? अरे नहीं सर, आप सोचे कि सिर्फ मैं एक मास्टर क्लास के अंदर सारी चीज सिखा सकता ताकत रखता भी हूं, अगर पहली बात तो मैं सिखाऊंगा नहीं, और मान लीजिए मैं सिखाने की ताकत रखता भी हूं तो सर अगर रखता होता तो मैं एक दिन में क्लास ही ना खत्म कर देता पूरी। मैं मुझे 20 दिन क्यों चाहिए थे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए? एक दिन में पॉसिबल नहीं है सर हर एक चीज बता पाना, है ना। अब देखिएगा, यहां पर मुझे इस फॉर्म को लिंक करना है मेरी वेबसाइट में, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को लिंक करना है मेरी वेबसाइट में। आप बताइए मैं इस पर ऐसा कौन सा मार्क लगाऊं जिससे आप इसको पहचान जाओ, हाँ जी हमारा वाला वही फॉर्म है, बताइए। एक मार्क लगा दूं इस पे? हाँ जी, आपके सामने एक मार्क लगा दूं? यस, चलिए एक मार्क लगाता हूं मैं इस पर। कैसे मार्क लगाए? गेट इन्वॉल्व और एज 06/02/2025 शार्प 20:30। अभी 20:38 का समय हुआ है, राइट, मेरी घड़ी के हिसाब से, आपकी घड़ी के हिसाब से, है ना। ये भी आप लगा सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं थोड़ा सा और वैसे दिखा देता हूं आपको। मैं यहां पर गया, ठीक है जी, हम यहां पर हेडर चूज कर लेते हैं एक, लीजिए जी, एक बढ़िया सा हेडर ले आते हैं हम। बताओ जी, आप बताओ, मैं उसमें से वो हेडर यूज कर लूंगा, ये तीन मैंने आपके सामने रख दिए, या जो आप कहना चाहो उस पे उस हेडर को मैं यूज कर लेता हूं, बताइए। फर्स्ट वन को ले, मिडल को ले, लास्ट वन को ले, कोई भी। चलो जी, फर्स्ट वन की कह रहे हैं, एक पहला रिप्लाई आ गया, इस वाले को ले लिया जी, ओके जी, कर दिया हमने यहां पर डन। इससे हमें पता लग जाएगा ना भाई ये हमारा वही वाला फॉर्म है जो हमारी साइट के अंदर दिखने वाला है ना। अब देखिए कैसे दिखाना है, करना क्या है इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए अब करना क्या है आपको, जैसे मैंने बताया था ना सर्टिफाई एम के बारे में, याद है आपको? सर्टिफाई एम के बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आपको यहां जाना है, वापस से गेट एड ऑन पर क्लिक करना है, और यहां पर एक नाम टैग करना है, FORM, फॉर्म, है ना, FORM, और FACADE, ये दिख रहा है ना आपको, फॉर्म फैकेड एम्बेड इन वेबसाइट, कुछ लिखा है ना इस पे, ऐसा मैं कॉपी कर रहा हूं, इस नाम को मैं आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दे रहा हूं, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। आपको सिर्फ ये लिखना है, जैसे ही आप इसको लिखेंगे एम्बेड इन वेबसाइट के नाम से एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और ये लिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, फॉर्म फैकेट, है ना, ये दिख रहा है ना आपको,
फॉर्म पैकेट एम्बेड इन वेबसाइट। तो ये एम्बेड वाला पहला वाला जो है वो आपको इंस्टॉल कर लेना। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, उसको इंस्टॉल करना है, जैसे हमने सर्टिफाई एम को करा था, राइट। तो इंस्टॉल कर लेना सिर्फ इसको, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। मैं अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको उसको कंप्लीट करके दिखाया था, ऐसे इसको वापस फिर से कंप्लीट करके दिखा देता हूं। इंस्टॉल पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये कहेगा भैया आपकी मेल आईडी कंफर्म करो। मैंने अपनी मेल आईडी कंफर्म कर दी, कंटिन्यू कर दी। कंटिन्यू करने के बाद अलाउ कर दिया, ठीक है जी। हमारा फॉर्म पैकेट जो है एम्बेडेड के नाम से, ये हमारा ओके हो गया है। देखिएगा, अब ये कह रहा है कि भाई हैज बीन इंस्टॉल्ड, नेक्स्ट, एडिशनल सेटअप डन। चलिए जी, वेलकम टू फॉर्म पैकेट। ये कह रहा है जी पहले आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके जी, हम तो प्रोसीड कर देते। यस पर क्लिक कर दिया हमने, या डायरेक्टली आप कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हो। फॉर्म नॉट पब्लिश्ड, दिस फॉर्म इज करेंटली नॉट पब्लिश्ड। देखिए यहां पर पब्लिश नहीं है हमारा, है ना। तो काटते हैं, वापस चलते हैं, फॉर्म पैकेट पे क्लिक करते हैं। यहां पर चेंज दिस फॉर्म लेआउट पर क्लिक करना है हमें। किस पर क्लिक करना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ये जो सर्टिफाई एम था, यहीं पर एक और आ गया फॉर्म पैकेट एम्बेडेड इन वेबसाइट, यहां पर क्लिक करना है। चेंज चेंज फॉर्म लेआउट पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, चेंज फॉर्म लेआउट पर क्लिक करेंगे, कहेगा जी फॉर्म नॉट पब्लिश्ड, आपका अभी फॉर्म पब्लिश नहीं है। ठीक है जी, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, इसको हमने पब्लिश कर दिया। वापस क्लिक करते हैं, फिर फॉर्म पैकेट पे क्लिक करते हैं, फिर से चेंज फॉर्म लेआउट पर क्लिक करते हैं, और अब की बार ये कहेगा जी अब आपको हमारे कुछ ऑप्शंस चूज करने हैं, वो आप चूज कर लीजिए। आओ जी, चूज कर लेते हैं। 3 कॉलम वाला चाहिए क्या? पहला है 3 कॉलम वाला कॉम्पैक्ट, प्रीव्यू कर लेते हैं। लीजिए जी, प्रीव्यू कर रहा हूं मैं इस फॉर्म का, कि 3 कॉलम में ये फॉर्म मेरा जो है वो कैसा दिखाई देने वाला है। हाँ जी, गेट इन्वॉल्व के नाम से हमारा फॉर्म है, हमारी वेबसाइट पर कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिस फॉर्म इज नॉट पब्लिकली विजिबल, इफ यू डोंट हैव पब्लिश दिस फॉर्म, पब्लिश इट टू कंटिन्यू, इफ यू इनेबल गूगल साइन इन, डिसेबल गूगल, डिसेबल लॉग इन टू गेट इन वर्किंग, और राइट दिस इफ नॉट वर्क। अब ये हमारा जो है काम नहीं कर रहा है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी काम करवाते हैं अभी, इसे भी काम करवाते हैं अभी। हमने फॉर्म को पब्लिश कर रखा है, राइट, है ना। हमने फॉर्म को पब्लिश कर रखा है, ओके कर रखा है जी, बिल्कुल। यहां पर गए, फॉर्म पैकेट पर गए, कस्टमाइज चेंज लेआउट, फॉर्म लेआउट पे हमने क्लिक किया, ओके जी। सॉरी, जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल किया ना, और ऐसी दिक्कत आए ना, सबसे पहले अपने फॉर्म को रिफ्रेश कर लेना। हमने अभी तक ना फॉर्म को रिफ्रेश नहीं किया था, क्योंकि जब तक हम फॉर्म को रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक ये जो एड ऑन्स होते हैं काम नहीं करते हमारे उस पर। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, फॉर्म पैकेट पे क्लिक करे हैं वापस। देखिए अब ये हेल्प मांगने लगा ना, यानी कि काम करना बंद कर गया। फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर से आते हैं इस पर, फॉर्म पैकेट पे क्लिक करते हैं। अब ये हेल्प पर आ गया, यानी कि अब ये काम करना बंद कर गया बिल्कुल से। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, अनपब्लिश करा हमने इसको, पब्लिश करा हमने इसको, सेव किया, वापस आए, फॉर्म पैकेट पे क्लिक किया, वापस खुलने लगा फॉर्म पैकेट, चेंज फॉर्म लेआउट पे हमने क्लिक किया। इसके बाद इसने हमें 3 डिजाइन दिखाएगा ये हमें, ठीक है जी। एक 3 कॉलम के साथ, एक 2 कॉलम के साथ, एक डिफॉल्ट कॉलम के साथ। चलिए जी, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। गेट इन्वॉल्व के बाद, सर आपके ये जो नाम वाले कॉलम हैं यही तो बनाए थे ना आपने, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, प्रेफरली नोट से सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। सर ये अच्छा लगा क्या? आपकी वेबसाइट पर ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखने वाला है। सर, हाउ डिड यू फाइंड दिस फॉर्म? टाइप OSM इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि सर वाकई में मजा आ गया। अगर यही गूगल फॉर्म हमारी वेबसाइट पर कुछ ऐसा दिखने वाला है, टाइप OSM इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, चलिए चलते दूसरे सैंपल की तरफ भी। कॉलम 2 वाले पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं सर। लो जी, 2 कॉलम में आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखने वाला है। भाई मजा तो इसमें भी आ रहा है।
हाँ जी, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बताइएगा। फॉर्म में मजा आया ना? आप कहेंगे सर मेरी वेबसाइट का जो कलर है वो तो थीम कलर मेरा ग्रीन टाइप का है, देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब पे। हाँ जी, मेरी वेबसाइट पर ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना, तो सर उस पे ये ब्लू वाला क्या अच्छा लगेगा? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में ही तो है ये चीजें। करना क्या है, करना क्या है, यहां पर कर देते हैं मोर पर क्लिक, यहां मोर पर क्लिक कर देते हैं, इसको हम मोर बना देते हैं जल्दी से। कैसे बनाएंगे इसका मोर? यहां से आप कलर की थीम चेंज कर लो। लो जी, ग्रीन वाली चाहिए तो ग्रीन वाली लगा लो, है ना। आपको कुछ भी चेंज करना है, मिनिमल पे क्लिक कर दो, ठीक है, सिंगल कलर आ जाएगा। कौन सा कलर चाहिए आपको? फॉरेस्ट ग्रीन चाहिए, अप्लाई कर दो जी। आपको ग्रीन थीम चाहिए थी ना, ग्रीन थीम लगा दो, आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये लो जी, ब्लैंक में कुछ ऐसा दिखेगा। कलरफुल पेज बनाना है तो कलरफुल अप्लाई कर दो, तो भैया आपका कलरफुल पेज जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। लो जी, ग्रीन थीम लग गई इस पे, अब ग्रीन ग्रीन में कुछ ऐसा दिखने वाला है। और थोड़ा सा ग्रीन करना है प्राइमरी कलर को, और थोड़ा सा ग्रीन कर दो। लो जी, अप्लाई कर दो। अब देखो अब कैसा दिखने वाला है। लो जी, ग्रीन थीम चाहिए थे ना आपको, ग्रीन लगा दो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, फॉर्म बन गया। से यस और नो। फॉर्म आपका कुछ ऐसा दिखने वाला है। हाँ जी, अब लगा दे अपनी वेबसाइट पर। एक ट्रायल वो भी करके देख लेना भाई, वेबसाइट पे लगा के देखे। हाँ जी, वेबसाइट पर लगा के देखें। चलिए जी, कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, ध्यान दीजिएगा। शेयर पर क्लिक कीजिएगा। किस पे क्लिक करा हमने? शेयर पर। किस पे क्लिक किया हमने? शेयर पर। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें वेबसाइट पर शेयर करना है ना। अब वेबसाइट का नाम पूछ रहा है आपसे, ये छोड़ो इसको भी। एम्बेड पे आ जाओ आप, डायरेक्टली एम्बेड पे आ जाओ। यहां पर कह रहा है एम्बेड इन माई वर्डप्रेस साइट, एम्बेड इन माई स्क्वेयर स्पेस साइट, एम्बेड इन माई गूगल साइट। आप एक काम कहना जी, हमारा तो कुछ भी नहीं है, माई वेबसाइट इज डिफरेंट फ्रॉम अबव, मेरी वेबसाइट इन सबसे अलग है। क्योंकि हम तो ढंग से ना वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, है ना। हम तो उसमें गूगल फॉर्म पता नहीं क्या क्या लगाने वाले हैं। तो हमने इस ऑप्शन को टिक किया, किसको? सेकंड लास्ट को, माई वेबसाइट इज डिफरेंट फ्रॉम अबव, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये कोड इसने हमें दे दिया। अब कोड का क्या करेंगे? अरे सर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपके पास एक वेबसाइट है, लेट मी शो यू। ध्यान दीजिएगा, लेट मी शो यू। मैं अपनी वेबसाइट आपको खोल के दिखा रहा हूं लाइव यहां पर। ये मेरी वेबसाइट है। इस समय मैं आ गया हूं गेट इन्वॉल्व में, और गेट इन्वॉल्व पर ही मैं डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व पर क्लिक कर रहा हूं। गेट इन्वॉल्व पर क्लिक कर रहा हूं, और यहां पर क्या खुल के आ रहा है? मीट आवर वॉलंटियर्स। हाँ जी, दिख रहा है सभी को लाइव। मैंने गेट इन्वॉल्व पर क्लिक करना है, और क्या खुल के आ रहा है? आवर वॉलंटियर्स, यानी कि पेज हमने अभी बनाया नहीं है, राइट। मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, आप लोग खुद से जाके और चेक कीजिएगा कि क्या मेरी वेबसाइट पर ये जो लिंक वाला पेज है गेट इन्वॉल्व, क्या ये ऐसा ही खुल रहा है? जल्दी से चेक करके मुझे बताइए सर, क्या इस समय मेरी वेबसाइट पर ये जो पेज है ये ऐसा ही खुल रहा है क्या? पेज का नाम है गेट इन्वॉल्व, है ना। मैंने आपके सामने लाइव साइट खोली है, रिफ्रेश कर रहा हूं बार बार। देखिए मैं यहां पर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं, तो मेरा अबाउट वाला पेज खुल जाएगा, राइट। और जैसे ही मैं यहां पर गेट इन्वॉल्व पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व पर, तो मेरा फॉर्म कुछ ऐसा खुल रहा है, राइट। से यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से, यस। चलिए जी, मैं आ रहा हूं अपनी साइट पर, ये रही मेरी वेबसाइट सर, madhavjankalyan.org। चलिए जी, मैं इसके वर्डप्रेस एडमिन पर मैंने क्लिक किया। अभी हमने पेज बनाना सिखाया नहीं, अब सिखाएंगे सर आपको। कल से हम इसी बात पर है कि हमें पेज पर आना है। बस पहले ये जो बैकएंड का प्रोसेस है ना, सर्टिफिकेट हमने कर लिया, आईडी कार्ड हमने कर लिया, जैसे सर्टिफिकेट बनाया वैसे आई कार्ड बन जाएगा, कोड लगाना है आपको, है ना। अब रह गया हमारा क्या? सिर्फ इसको कनेक्ट करना। तो देखिएगा यहां पर मैं पेजेस पर जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं पेजेस पर गया,
और हमारा वो पेज था गेट इन्वॉल्व के नाम से। मैं पहले उस पेज को सर्च करूं, क्योंकि आपने भी इस टाइप से सारे पेज बनाए होंगे। ये रहा मेरा गेट इन्वॉल्व का पेज। एडिट विद एलिमेंटर पे मैं आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको वर्क करेंगे ना इस वेबसाइट पे, तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शन होगा एडिट विद एलिमेंटर का। ठीक है जी, ऐसे ही मैं अपने एडिट विद एलिमेंटर पे आऊंगा। ठीक है जी, मेरा पेज जो अभी आपको जस्ट ऐसा ही खुला दिखाई दे रहा था, राइट, यही खुला दिखाई दे रहा था। मैं इसके सारे डाटा को यहां से डिलीट कर देता हूं। मैंने इसका सारा डाटा यहां से डिलीट कर दिया। सिर्फ क्या रह गया, ऊपर हेडर रह गया, नीचे फुटर रह गया। मैंने प्लस पर क्लिक किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्लस पर क्लिक किया। ये सब चीज सिखाऊंगा मैं आपको। फ्लेक्स बॉक्स खाली वाली पेज ले लिया, इस पे क्लिक किया और यहां पर मैंने लिख दिया कोड। यहां पर मैंने लिख दिया कोड और इसने कहा जी ये रहा HTML के नाम से एक कोड का इसने ऑप्शन दिया है। मैं इसको उठा लाया और जो कॉपी मैंने वहां से किया था, हाँ जी, क्योंकि मैंने फिलहाल तो पेज का लिंक कॉपी कर रखा है, मैं वापस आता हूं अपने उस फॉर्म पर जहां पर इसने कहा था गेट एम्बेडेड। मैंने इस पर क्लिक किया। ये कह रहा है जी कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आपका क्लिपबोर्ड जो है कॉपी हो गया, आपका कोड मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। लो जी सर, जैसे ही मैंने इस पर पेस्ट किया मेरा फॉर्म बन गया सर। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये फॉर्म मेरी वेबसाइट पर बन गया है क्या? और जाके चेक कीजिए एक बार उस लिंक पर। क्या अब आप इसको लाइव खोल पा रहे हैं सेम जैसा हमने वहां बनाया था? क्या यहां कोई गूगल फॉर्म खुल रहा है क्या? हाँ जी, क्या यहां कोई गूगल फॉर्म खुल रहा है क्या? नहीं ना, हमारी वेबसाइट के अंदर खुल रहा है सर, और वैसे ही खुल रहा है जैसी हमारी वेबसाइट होती है। खुला ना? चलिए जी, अपने डेवलपर से कहना, अपने डेवलपर से कहना कि भैया तूने जो फॉर्म मुझे बनाकर दिया ना, इस फॉर्म का लेआउट मुझे पसंद नहीं आया भाई, मुझे ना दूसरा लेआउट बना के दे। वो कहेगा भाई साहब पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर दी भाई, पॉसिबल क्यों नहीं है? आप कहोगे क्यों भाई पॉसिबल क्यों नहीं है? वो कहेगा नहीं सर, एक काम करो, आप बता दो कैसा क्या करना है, मैं उसके हिसाब से देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा। ठीक है सर, वो इतना टाइम लेगा सर आपसे, वो इतना टाइम लेगा आपसे। लेकिन सर मुझे इतना टाइम नहीं लगना है। लीजिए जी, जो दो फॉर्म के अंदर, दो लाइनों के दो कॉलम वाला फॉर्म जो आपको अभी तक कुछ वैसा दिख रहा था, राइट नाउ जो कुछ ऐसा दिख रहा था आपको मेरी वेबसाइट पर, लीजिए जी चंद सेकंड के अंदर मैं इसको चेंज करने वाला हूं। लाइव रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, और आपको चेक करके बताना है कि क्या आपके बैकएंड पर जो मैंने अभी अभी चेंज किया वापस, क्या वो फिर से हो गया है? जल्दी से मुझे चेंज चेक करके बताइएगा। लीजिए जी, मैंने यहां कोड लगा दिया। आई हैव सेव द कोड हेयर। मैंने यहां पर कोड लगा दिया है, लेकिन मेरा फॉर्म अभी भी वापस वही आ रहा। रुकिएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड है ना, नेक्स्ट। हमने यहां पर कोड लगा दिया है, बट हमारा वापस, अच्छा यही सेम तो हमने लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 में खुलने लगा ना ये। हाँ जी, हाँ, यहां पर ईमेल और फर्स्ट नेम दो चीज आ रही थी, अब वो 3 आएगी, राइट। चलिए जी, मैंने इसको क्लिक कर दिया और पब्लिश कर दिया। चेक करके बताइएगा सर, क्या बैकएंड पर चेंज हो गया है? एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट। लो जी, आपको लगा नहीं सर हमने तो ना गलती कर दी उस समय, आपको फॉर्म के अंदर ये वाला लगाने के लिए तो ना वेबसाइट पे ना कुछ अजीब सा दिख रहा है। जब आप अपनी वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं तो कुछ अजीब सा दिख रहा है यहां पर। नहीं नहीं सर, इसको चेंज कर दो, ये अच्छा नहीं लग रहा। लो जी सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा और मैंने मान लिया, है ना। कहते ना, एक ने कही दोनों, दूसरे ने मानी, और नानक कहे दोनों अज्ञानी, है ना। लो जी, मैंने आपकी बात को फिर से मान लिया और यहां पर मैंने अब लगा दिया है ये वाली थीम, या ठीक है, इसको लगा देते हैं सर। किसको लगा दिया हमने? इसको लगा दिया सर। और अभी तक हमने अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, हमने अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। वापस से चलते हैं, वापस से चलते हैं कहां पर? अपने इसी फॉर्म फेस फैकेट वाले पर।
चेंज द फॉर्म लेआउट, वापस इसके लेआउट को चेंज करते हैं 1 सेकंड के अंदर और देखेंगे हमारा पूरा जो पेज है ना। चलिए एक बार इसका प्रीव्यू भी ले लेते हैं सिंगल वाले का, सिंगल वाला कैसा दिखता है। लो जी, सिंगल वाला ऐसा दिखाई देगा भाई, ये भी मस्त है, कोई बुराई तो नहीं है इसमें। हाँ जी, ये भी मस्त दिख रहा है ना, एक बार इसको भी लगा के देख ले, तसल्ली कर ले अपने मन की। लो जी, मोर पर क्लिक किया, इसने कहा जी आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंगल वाला। अरे वाह भाई, ये तो हमें और भी अच्छा लगा। हमने कहा जी बिल्कुल शेयर कर दो, शेयर कर दो। इसने कहा जी बिल्कुल, क्या चाहिए, मैं क्या एम्बेड कोड, और वही साइट जो हमने उसको बताई फिर से कॉपी कर लेते हैं, आते फिर से अपनी वेबसाइट पर और यहां पर फिर से जाकर कोड को चेंज कर देते हैं। लो जी सर, लो जी सर, आपका जो कोड है, आपका जो पेज है, वापस फिर से चेंज हो गया है। लेट मी रिफ्रेश द पेज। सर मजा आया कि नहीं आया? सर बता दीजिए मजा आया कि नहीं आया? किसी भी डेवलपर के पास चले जाना, कितनी भी अच्छी साइट बनवा लेना, कुछ भी करवा लेना सर, लेकिन इतना इमीडिएट जो रिजल्ट है ना चेंज करने का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ बच्चों का खेल बनाया सर, मुझे पता है मेरे बच्चों को एबीसीडी आती है ना, तो सर एबीसीडी से सिखा रहा हूं, नहीं तो इस काम के लिए लोग कोडिंग करते हैं और कोडिंग से साइट को बनाते हैं। मैंने इस साइट को आपके गूगल फॉर्म से बना दिया। सर मजा आ गया? हाँ जी, मजा आ गया सर। चलिए एक छोटा सा मजा और दूं, कुछ और भी सीखना है? हाँ जी, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लोगे ना अब आप? सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लोगे, सेम वैसे ही आप आईडी भी लगा के देख लोगे, आईडी कार्ड भी बन जाएगा आपका, है ना। एक छोटी चीज और सिखाता हूं मैं आपको, एक छोटी चीज और सिखाता हूं, क्योंकि उसके बाद ना फिर हम कल मेरा प्रयास रहेगा, मैं चलूंगा उसके पास आपके पेमेंट गेटवे को ऐड करने के ऊपर, क्योंकि मेन वहां दिक्कत आती है लोगों को। कल हम पेमेंट गेटवे भी सीखेंगे, ठीक है जी। मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूं, कल मुझे आपको सिखाना है पेमेंट गेटवे। ध्यान दीजिएगा, कल हम पेमेंट गेटवे पे काम करेंगे, तो आज मैं आपको ना कुछ एक बेहतरीन सी चीज है वो भी सिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको फिर और मजा आ जाएगा। कल मैं आपको पेमेंट गेटवे सिखाऊंगा, परसों से हम जो है पेजेस को लैंड करना सीखेंगे, है ना। परसों हम सारे पेज बना के रखेंगे एक बार में एक साथ, फिर धीरे धीरे उन पर काम करेंगे मजे से बाकी के बचे हुए दिनों में। चलिए एक एक मजेदार और चीज सिखा देता हूं मैं आपको। जब आपको इतना आनंद आने लगा है इस काम में, इसको सीखने में, तो सर एक चीज और सिखा देता हूं मैं आपको। सिखा दूं? से यस। हाँ जी, से यस। सिखा दूं तो? चलो जी, सिखा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सर ना मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरा फॉर्म फिल करे, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद ना आईडी वाईडी देनी है नहीं देनी है मैं खुद तय करूंगा, मैं अपने एंड पर बनाकर भेजूंगा, पहले मैं वेरीफाई करूंगा उसने डोनेशन दिया कि नहीं दिया, क्योंकि भाई ये तो गूगल फॉर्म है, कोई कुछ भी अपलोड करेगा, उसका तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, है ना। मैं खुद से वेरीफाई करूंगा, फिर उसको मैं आईडी कार्ड जनरेट करके दूंगा। तब तक क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि भाई कोई भी व्यक्ति जुड़े एज ए मेंबर, तो उसकी मेंबरशिप आईडी जनरेट होती रहे वन बाय वन, बिल्कुल सीरीज के अंदर होती है ना। मेंबरशिप वाला गेम खेलते हैं ना कई संस्थाएं, मेंबर जोड़ने जुड़ाने वाला काम करते हैं ना कई संस्थाएं, तो मेंबरशिप आईडी जनरेट करनी है। हाँ जी, सिखा दूं? सिखा दूं मेंबरशिप आईडी? सिखा दूं? चलिए जी, सिखा देते हैं आपको अभी। लो जी, वापस आ जाना इसी फॉर्म के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वापस आ जाना कहां पर? इसी फॉर्म के अंदर जो आपने यहां गूगल पेज पे बनाया हुआ है ना। अभी हमने फॉर्म बना रखा ना, ये जो भी इसमें एंट्री करनी हो, कम ज्यादा करना हो कर लेना अपने हिसाब से। अब करना क्या है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिस पे आना। किस पे आना?
रिस्पॉन्सिबल, एक ही व्यक्ति ने रिस्पॉन्स भरा अभी तक, किसी ने भर के नहीं देखा फॉर्म को। ऐसा क्यों गजब कर रहे हो भाई? इतना आलस किस काम का है भाई? इतना आलस किस काम का है भाई? मैंने लिंक नहीं दिया, ओके, चलो लिंक दे रहा हूं। पहले एक बार फॉर्म फिल करके देखो, क्योंकि यहां से ना आपको कुछ पता, कहीं पता लगे आपका हो जी आपने तो पहले से बना कर रख रखा होगा। फॉर्म फिल करके देखो एक बार फटाफट, या वेबसाइट का लिंक है ऑलरेडी, वहां से भर के देख लो, कैसे भी करके देखो, देखो उसमें लास्ट में क्या निकल के आता है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या बता रहा है। जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ। सर जल्दी से चेक करिए और मुझे बताइए कि फॉर्म पर कैसा आपको फिल कर रहे हैं तो क्या कुछ आ रहा है, जल्दी से भर के बताइए सर। और आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भरूंगा, तो वहां भर के देख लो यार, क्या बुराई है। अभी तो अपनी सरकार है, जब मन चाहे जितनी बार चाहे हम बना के बिगाड़ सकते हैं। हमने वो चीज सिखाई है आपको कि 1 सेकंड के अंदर चेंज कर देना सर, 1 सेकंड के अंदर चेंज कर देना, क्या दिक्कत है। लो जी, मैंने यहाँ पर सुनील कुमार यादव कर दिया। डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर क्लिक करके मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। ईयर को कुछ कर देते हैं हम, थोड़ा सा बैकएंड पे चलते हैं। 1999 फरवरी 11, और मेल बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर झज्जर हरियाणा। लो जी सबमिट किया। जो हमने लिखा था वही आ रहा है ना भाई। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, द टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। लो जी यही आ रहा, हाँ जी, यस और नो, यही आ रहा है ना। चलिए जी, अब आपको एक जादू और सिखाता हूं। 6 लोगों ने मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग साथ साथ प्रैक्टिस करके देखते हैं ना सर, प्रैक्टिस तो हो जाएगी, देखिए आप मेहनत करेंगे ना, आप साथ साथ मेरे वर्क करके देखेंगे ना, तो आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। अब जल्दी से जो लोग फॉर्म भरे ना, फॉर्म से बाहर आ जाइए, फॉर्म से बाहर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए जल्दी से। हाँ, मेरी स्क्रीन पर आ जाइए, आंख कड़ा के बैठ जाइए, बड़ी प्यारी चीज बताने वाला हूं। और उसके बाद ना आपको कहेंगे, आप भी कहेंगे सर वाकई में मजा आ गया, आप कहेंगे वाकई में सर मजा आ गया। हाँ जी, आ जाइए जल्दी से, वापस आ गए सब? आर यू बैक? यस। चलिए जी, करना क्या है, आ, इसको तब हटा देते हैं, हमने इसको शेयर वेयर जो करना था कर दिया है ना, फॉर्म को हटा दिया हमने। अब ये जो फॉर्म जो हम बना रहे थे ना, यहाँ पे रिस्पॉन्सिस था, यहाँ पर ये 9 रिस्पॉन्स 10 रिस्पॉन्स आए थे। सर फॉर्म से बाहर आ जाओ यार, मना कर चुका हूं, जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर जो चीज सीख रहा हूं फिर उसके लिए ढूंढते रहोगे सर, फिर नहीं मिलेगी ये चीजें, कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता। मैं फिर कह रहा हूं, लिंक टू शीट किया मैंने, मैंने क्या किया, लिंक टू शीट पर क्लिक किया, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, और जो भी आपके फॉर्म का नाम था ना वही नाम यहां पर बन जाता है, गेट इन्वॉल्व के रिस्पॉन्सेस। क्रिएट कर दिया मैंने इसको। लो जी क्रिएट हो गई सर। यही डाटा ना आप लोगों ने जो भर रखा है, हाँ जी, यही डाटा आप लोगों ने भर रखा है ना। अब करना क्या है देखिएगा, अब इसमें हम कैसे नंबर वाला गेम स्टार्ट करेंगे। आपको आना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी चीज से रिपीट नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूं। बस मेरे अंदर एक ही कमी है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लाइव सीखो, मजे से सीखो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है भाई? चेक करके मुझे बता देना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है जी, अब करना क्या है, यहां आना एक्सटेंशन पे। किस पे आना? एक्सटेंशन पे, दिख रहा है आपको? एक्सटेंशंस, हाँ जी, एक्सटेंशंस दिख रहा है आपको? यहां आना, और यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऐप स्क्रिप्ट का। कौन सा ऑप्शन मिलता है? ऐप स्क्रिप्ट का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो कुछ ऐसी चीज खुल के आएगी आपके सामने। ये चीज फॉर्म के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फॉर्म के अंदर जा रहे थे और फॉर्म के अंदर एड ऑन्स को ऐड कर रहे थे। अब हमने क्या किया है, जो हमारी रिस्पोंडेंट शीट है, ये जो शीट है, इस शीट पर हम आए हैं
और यहां पर हमने एक एक्सटेंशन पे क्लिक किया है, और वो एक्सटेंशन कौन सा है? एप्स स्क्रिप्ट का, जो कि कुछ ऐसा खुल के आ गया हमारे सामने। यहां तक डन हो गया? हाँ जी, यहां तक डन हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके जो भी यहां लिखा उसको तो कर देना डिलीट। डिलीट कर दिया। अब मैं आपको ना एक कोड दूंगा, ठीक है? हालांकि कोडिंग सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब सीखने वाले आप जैसे बच्चे हो, है ना, तो भाई साहब हम फिर सिखाने में भी उस्ताद हैं। मैं आपको एक कोड दूंगा, इस कोड में कहां कहां चेंज करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है? बड़े डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, और ज्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ी महाभारत नहीं है। बस इस कोड को लाके यहां पेस्ट कर देना। इस कोड को लाके यहां पर पेस्ट कर देना, और यहां पर एक सेव का बटन है, ये वाला सेव प्रोजेक्ट टू ड्राइव है ना, सेव पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पर आना, इस ये जो घड़ी वाला आइकन है ना, एक तो ऊपर है एक नीचे, नीचे वाला, इस पे एक सामने ऑप्शन मिलेगा ट्रिगर। क्या मिलेगा? ट्रिगर। इस ट्रिगर पर क्लिक कर देना, और यहां पर ऐड ट्रिगर पे क्लिक कर देना। ऐड ट्रिगर पर क्लिक करने के बाद ये कहेगा जी सिलेक्ट इवेंट टाइप। यहां पर ऑन ओपन की जगह, ऑन ओपन की जगह कर देना ऑन फॉर्म सबमिट। ये फॉर्म को सबमिट करने के बाद ये चीज ट्रिग हो जाए, और इसको सेव कर देना। बस इतना सा काम आपको करना है। अब हमने किया क्या है, पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हमने क्लिक किया, और देखिए यहां पर हमारी जो जीमेल है ना, उसका वो मांगेगा आपसे वेरिफिकेशन के लिए। इस टाइप से दिखा, गूगल हैज नॉट वेरीफाइड दिस ऐप, क्योंकि हमने अपना एक छोटा सा ऐप बना दिया इस कोड के रूप में। आपको नीचे जाना है, और गो टू अनटाइटल्ड अनसेफ पर ही क्लिक कर देना, अलाउ कर देना, जैसे मैंने अपनी अभी इसके अंदर किया है। और आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है ना, ये ट्रिगर आपके में एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए हो गया एक्टिवेट, है ना? ये हमारा ट्रिगर एक एक्टिवेट हो गया है। हमने इसके अंदर कोड कौन सा लगा रखा है? ये वाला। अब कोड में ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है प्रीफिक्स आना चाहिए एमजेकेएफ। मैंने क्या लिखा है? प्रीफिक्स आना चाहिए एमजेकेएफ, और उसके बाद 5 नंबर भी आने चाहिए, है ना? मैं चलता हूं अपने फॉर्म पर। फॉर्म पर जाने के बाद सेटिंग पर आऊंगा। सेटिंग पर आने के बाद यहां पर था हमारा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के नीचे था हमारा प्रेजेंटेशन, जहां पर लिखा था थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, है ना, टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। ये चीज तो यहां तक लिखी हुई थी। अब मैं क्या करता हूं, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, योर, अब मैं यहां पर डाटा चेंज कर रहा हूं, योर एप्लीकेशन आईडी इज, और मैंने ट्रिक क्या करवाना है, ध्यान है आपको, MJKF, है ना? और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं इसके नंबर की सीरीज स्टार्ट करूं। मेरा नंबर है 999199 7003, राइट? तो 99199700397003, मैंने ये नंबर यहां पर डाल दिया। या फिर आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट 5 लेटर्स हमने यहां पर टैग करवाए थे, 5 लेंथ, है ना? तो 5 आप जीरो डालेंगे, 1 2 3 4, और 5वां लेटर आप खुद से डाल देंगे, जैसे 1 मैंने डाल दिया यहां पर, योर एप्लीकेंट आईडी इज दिस, और कर देना भैया जी इसको सेव। क्या कर देंगे इसको? सेव। सर फॉर्म का लिंक आपके पास है ना? अभी आप भर रहे थे ना, जल्दी से भर के देखना जी। फॉर्म का लिंक आपके पास है, आप उसको भर रहे थे, जल्दी से भर के देखिए सर वापस। और नहीं तो दोबारा लिंक मैं दे देता हूं आपको, दोबारा लिंक मैं आपके पास फिर से भेज देता हूं। और अब की बार देखना, क्या वो आपको कोई आईडी वाईडी सी कुछ बना के दे रहा है आपकी? कॉपी लिंक, लिंक तो मैंने कॉपी कर ही रखा है ना, मैं यहां खोल के देखता हूं। लीजिए जी, मैं भी आपके साथ साथ जो है ना एक प्रैक्टिस करके देखता हूं। आओ जी, आओ जी, देखते हैं कि क्या हमें मेंबर आईडी मिल रही है। 1 2 3 4 जितने भी हम भरते जाएंगे। लो जी, मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालता हूं। इसकी मेल आईडी मुझे याद नहीं है।
चलिए जी, मैंने यहां पर कॉपी किया और फॉर्म पे फिल कर दिया। यहां पर नेम भर दिया मैंने, आकाश। आकाश यादव। और डेट ऑफ बर्थ यहां पर मैंने कोई भी फिल कर दी। चेक कर लेते हैं एक बार फिल करके, है ना भाई। सीखा है तो पूरा आनंद लो ना सीखने का। अब आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि भाई मुझे यहाँ क्या भरना था, कैसे आईडी आएगी। आपने बंदे का फॉर्म डाटा सब ले लिया है। अब आपकी इच्छा है, आप उसको बाद में डिजाइन करके भेज दो। आपने उसका मोबाइल नंबर भी यहीं पे मंगवा लिया, जो भी कुछ आपको मंगवाना है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये था कि मैंने आपको फिलहाल जो है वैसे ही भर के दिखाया था। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए, जब बाद में आपको आईडी वाईडी बनाकर भेजनी है तो आप उसका मेल आईडी भी लेंगे या व्हाट्सएप नंबर भी लेंगे। और सर मैंने यहाँ पर सबमिट किया। सर मैंने 10वें नंबर पे भर पाया, मेरे से पहले 9 लोग भर चुके। तो भाई मजा आ गया। हाँ जी, मजा आ गया। अब कई संस्थान होते हैं ना जो आ, वो चलाते हैं, क्या नाम भाई, कोई अपनी कंप्लेन आप भेजें, मानवाधिकार टाइप की ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं। तो आप एक फॉर्म बना सकते हो, आपका नाम, एरिया, कहां से, आपकी कंप्लेंट क्या है, और आपने उसको ऐसे ट्रिक करवा देना है। और उस पर आ जाए भाई आपका जो कंप्लेंट आईडी है वो है, बस ऐसे ही तो लिखना है कंप्लेंट आईडी। एप्लीकेंट की एप्लीकेशन की जगह कंप्लेंट आईडी लिख देना, योर कंप्लेंट आईडी इज दिस, है ना। सर बहुत कुछ कर सकते हो आप इस गूगल फॉर्म से। और ये हमारी वेबसाइट में कैसा दिखाएगा ये तो आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो वेबसाइट पे जाके भर के देख लो। वहां भी कुछ ऐसी दिखाएगा ये आपको, योर एप्लीकेशन आईडी इज दिस या योर मेंबरशिप आईडी इज दिस। आप इसको मेंबरशिप आईडी बता सकते हो। जो आपको लिखना है तो हमने लिखा था ना भाई बैकएंड पर, ये तो बैकएंड पे हमने लिखा था ना, मेंबरशिप आईडी, है ना। तो अब करना क्या है, ये जो लिंक है इसमें भाई मुझे MJKF डालना था। मेरी संस्था का नाम है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, तो मैंने MJKF शॉर्टकट डाल। आपको MJKF की जगह कुछ और डालना है तो सिर्फ इस MJKF को सेलेक्ट कर लेना। सुनो जी भैया ध्यान से, MJKF को सेलेक्ट करना, रिप्लेस पर जाना। इसमें रिप्लेस का ऑप्शन होता है, रिप्लेस पर जाना और MJKF की जगह जो भी आपको डालना हो, मान लीजिए ओम निर्माण भारती संस्थान, है ना, OMN, या जो भी आपको डालना वो आप लिख के रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना। वो सारे बदल जाएंगे और ऑटोमेटिकली वही कोड आप वहां यूज कर लेना। आपने जो लिखा है वो आपके नाम से आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप लिखा है सिर्फ इसमें MJKF को चेंज करना और कुछ नहीं करना। ये पूरा का पूरा कोड एज इट इज वर्क करेगा। आपको कोड चाहिए, मैंने इसको सेव कर रखा है ऑलरेडी वैसे। ठीक है जी, मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है। इसकी फाइल में एज इट इज आपके पास यूं क्यों भेज देता हूं। ठीक है जी, आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी कोड की, जैसे मैंने आपको पिछले कोड की फाइल भेजी ऐसे ही भेज दूंगा इसको भी। हाँ जी। सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताइएगा। आप इतनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप, हमने बैकएंड पर कुछ चीजें डिजाइन की हैं कि भाई हमें किसी से फॉर्म भराना हो तो हमारा फॉर्म भर के आ जाए और फॉर्म शानदार भी दिखे। हमें किसी को सर्टिफिकेट देना, अपने मेंबर को सर्टिफिकेट भी दे दें। हमें मेंबर को आई कार्ड बना के देखा हमने, आई कार्ड भी बना के दे देंगे हम उसी तरीके से, है ना। हमें किसी से फॉर्म फिल करवाना है, उसे एप्लीकेशन आईडी देनी है या कंप्लेंट आईडी देनी है, फीडबैक नंबर देना है, रेफरेंस आईडी देनी है, कुछ भी करवाना है हमें, तो सर हमने अपना खाका रेडी कर लिया कि नहीं। हाँ जी, से यस और नो। बस ये ध्यान रखना, ये जो आपने पेज के लिंक बना के रखे ना, जैसे मैंने आपको लिंक दिया अभी कि फॉर्म को फिल करने का लिंक ये है, तो बस इसको मेंशन करके कहीं भी रख लेना भाई, इस फॉर्म का लिंक ये है, गेट इन्वॉल्व वाले का, है ना। ऐसे ही हमने पिछला जो फॉर्म बनाया था, है ना, सर्टिफिकेट वाले का, तो फलाने सर्टिफिकेट का ये लिंक है, फलाने चीज का ये लिंक है। बस इस लिंक को एक जगह लिख के अपने पास ऐसे ही रख लेना, जैसे मैंने ये कोड लिख के अपना रखा हुआ है। राइट, जैसे मैंने यहां पर एक कोड की फाइल बना रखी ना, ऐसे ही आप अपनी एक फाइल बना के रखना, उस पर सारे ये कोड जो है ना वहां पेस्ट करके रख लेना। क्योंकि अब हम जब साइट बनाएंगे ना तो वहां हमें इन सब कोड की जरूरत पड़ेगी, वहां हम फटाफट उठा के चेपते जाएंगे अपने गूगल फॉर्म के लिंक को, है ना। और या फिर जो हमने एम्बेड कोड बनाए हुए हैं, जैसे अभी हमने एम्बेड कोड बनाया था ना साइट पे लगाने के लिए इसका, है ना, तो हम वो एम्बेड कोड लेंगे और साइट पे जहां भी हमें लगाना वहां लगा देंगे, पूरा पेज बन के आ जाएगा हमारे पास, जैसे अभी हमने यहां पर लगाया था।
तो ये एम्बेड कोड जो बन के आएंगे ना आपके, ये बस बना के रख लेना भाई, फलाने पेज का ये एम्बेड कोड है। जैसे हमने लिखा भाई गोल्ड गेट इन्वॉल्व का एम्बेड कोड, और यहां पर ये वाला जो कोड था आपके पास वो कहीं भी लिख के रख लेना, तो आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। लो जी, हाँ जी, हो जाएगा ये काम। बैकएंड रेडी है अब आपका। अब इस बैकएंड की चीज में एक चीज और रह गई केवल, क्या? सर्टिफिकेट हम देना सीख गए जी, आई कार्ड भी वैसे ही दे देंगे हम जो है अपने इस फॉर्म को वेबसाइट पे कितना अच्छा दिखाना है, कैसा दिखाना है, ये हम पहले से तय कर चुके हैं, है ना? उतना अच्छा दिख भी रहा है हमारे पास। हम ये भी सीख चुके हैं कि भैया जी हमारी वेबसाइट पर जब ये जाए, या हमें किसी से इसमें कोड वोड दिखाना, किसी को नंबर मेंबर आईडी देनी हो, हम वो भी दिखा सकते हैं इस पे। ठीक है जी। मान लो हमें चाहिए कि भाई हम तो कार्ड अलग से बना के भेजते हैं जी, प्राइवेट भेजते हैं हम तो, अपना पर्सनल बना के भेजते हैं, हमें साइट से देना ही नहीं किसी को फिजिकल, मतलब जो है ऑनलाइन कार्ड, हम तो फिजिकल बना के भेजेंगे, तो उसको ये आईडी वाला फंडा यहाँ पे चिपका देना, है ना? उसके पास एक आईडी आ जाएगी, आप जितने मन चाहे वो सारे सर्टिफिकेट, आप इस जो जो फॉर्म भरा है आपने, इसके माध्यम से आप जितने मन चाहे सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो एक साथ। मान लो मेरे पास ये पूरी शीट है, इस पे अभी 28 रिस्पॉन्स है, 26 रिस्पॉन्स, तो इस पे अगर 100, 250, 500 कितने भी रिस्पॉन्स हो, ठीक है जी, मैं एक क्लिक पर इस पूरी वेबसाइट को, इस पूरी फाइल को अपलोड कर दूंगा, और सारे के सारे आईडी कार्ड एक साथ बन जाएंगे। वो भी सिखाऊंगा मैं आपको लास्ट वाले दिन, चलो उसको सिखा देंगे, है ना? कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं आता है तो हम वो भी सिखा देंगे आपको कि कैसे इस पूरे डाटा से एक साथ 100 आईडी कार्ड, 50 आईडी कार्ड, 200 आईडी कार्ड एक साथ कैसे बनाते हैं एक कमांड पे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा पर लास्ट वाले दिन सर, क्योंकि मैं ना यहाँ पर ये एक्सेल सीट या डिजाइनिंग या गूगल फॉर्म ये सिखाने नहीं आया था मैं, मुझे मेरा काम था मेन वेबसाइट पर फोकस। तो हमें वेबसाइट के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो मुश्किल थी, हमें उसके लिए गूगल फॉर्म की तरफ आना पड़ा, तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस हो गई हैं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर मेरा आपसे वादा है, मान लीजिए आप यहां पर किसी को ये मेंबरशिप वाला आप चला रहे और आप चाह रहे हैं कि सर आपने मेंबरशिप तक तो सिखाई दिया कि हम किसी को मेंबरशिप अपनी आईडी बनाकर दे सकते हैं, ये इस मेंबर का नंबर, ये उस मेंबर का नंबर, सर अब उतना सा और बता दो कि बाद में अगर हम इसे कार्ड बनाकर देने हो तो हम कैसे बना के दे सकते हैं। चलो मैं इतनी आपकी हेल्प कर दूंगा कि मैं आपको इसको बाद में कैसे हम कार्ड बनाकर देते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में सर, क्योंकि हमें जब टाइम मिलेगा ना एक्स्ट्रा, आप मेरे साथ लगातार ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो फिर मजा आएगा, हम जल्दी से अपने सारे पेज कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे हमारे पास टाइम बचेगा फिर मैं दो चार चीजें और एक्स्ट्रा सिखा दूंगा आपको। ठीक है जी। कल हम आएंगे कि कैसे हमें डोनेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि डोनेशन वाला पार्ट रह गया है। लोगों की ना वेबसाइट होती है, वहां पर वो स्कैन कोड, बैंक अकाउंट नंबर लिख के बैठे होते हैं। भाई साहब बैंक अकाउंट नंबर लिख के तो आप बैठे हो, कौन चाहता है यार? आपको लग रहा है कोई इतना भला इंसान होगा कि आपकी वेबसाइट पे से वो देखेगा जी हाँ आपका बैंक अकाउंट नंबर लगा हुआ है, वो उसकी फोटो खींचेगा, उसके बाद बैंक जाएगा और आपको डोनेशन करके आएगा? लग रहा है आपको कोई भला इंसान ऐसा होता है भाई? इक्का दुक्का कोई बचा हो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो शायद मैं उसकी तो गारंटी लेता नहीं, है ना? भाई आजकल लोग ऑनलाइन हैं, लोगों को चाहिए आपकी साइट पर क्लिक किया, कोड आए, वो स्कैन करे, पेमेंट हो जाए, बात खत्म। इतने तक तो लोग वेट करेंगे। तो जो जो लोग अकाउंट नंबर लगा के बैठे ना वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बैंक में जाइए, बैंक आपको आपके अकाउंट का एक क्यूआर कोड देता है, ये तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, ये तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, है ना? तो सबसे पहली चीज जो आपके पास चाहिए सर वो मैंडेटरी है ना? वो होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपके पास पेमेंट गेटवे है तो भैया जी फिर सोने पे सुहागा, है ना? फिर तो सोने पे सुहागा हो गया आपका काम। तो हम उसके बारे में भी सीखेंगे, पेमेंट गेटवे के भी काम करेंगे, है ना? तो हम कल सीखेंगे कैसे हमें पेमेंट गेटवे ऐड करना है, अगर पेमेंट गेटवे नहीं है तो अपना स्कैन कोड कैसे लगाना है, अगर हमारे पास यूपीआई है सिर्फ, पेमेंट गेटवे नहीं है, तो हम यूपीआई को भी एक बार लगा के देखेंगे, कोशिश करेंगे, हम लगा के दिखाएंगे आपको कैसे वो काम करेगा। और जो है उसके बाद फिर हम अपने पेजेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, वर्द लग रहा है आपको क्लासेस में मजा आ रहा है? कितने परसेंट मजा आ रहा है? और ये मजा रोज आने वाला है, ये मजा रोज आने वाला। सर कितने परसेंट मजा आ रहा है आपको? और यकीन मानिए डेली ऐसी एनर्जी के साथ आपको आना है। ठीक है जी, आपको भी मजा आएगा सीखने में, मुझे भी मजा आएगा सिखाने में। ठीक है जी। पर ये ध्यान रखिएगा सर, ये ध्यान रखिएगा
मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे, और ये मेरी रिक्वेस्ट एक बार नहीं, मेरे हमेशा रही है आपसे। देखिए, मेरे अंदर की जो एनर्जी है ना आपको सिखाने वाली, ये आपके कमेंट से बढ़ती है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी आप क्लास अटेंड करें, ये बात रोज रोज बताने की नहीं है सर। ये डेली अपना एक नियम डाली, जैसे आपको मेरा डेली नियम पता है ना कि मुझे रात में, मैंने आपसे वादा कर दिया एक बार, तो मैं रात के 9 बजे, या सॉरी रात के 8 बजे लाइव आऊंगा, आपको सिखा कर जाऊंगा। तो सर एक आदत अपनी बना लीजिए कि जैसी ये क्लास ऑफ होगी, जैसी ये क्लास बंद होगी, हम लोग अपने ग्रुप में जाएंगे और एक कमेंट बढ़िया सा लिखेंगे इस क्लासेस के बारे में, जिससे कि जो बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं ना, सर कमी कहां है, हो सकता है उनमें से एक आप भी होते, अगर आपने कोशिश नहीं की होती, आप ना आए नहीं होते, तो आपको क्या लगता, क्या पता क्या हो रहा होगा, हमें क्या पता, है ना। आपके लिए अनभिज्ञ थे, आपसे नॉलेज छूटती जा रही है। तो सर कहीं हो सकता है आप भी उस गिनती में आ जाए किसी दिन। तो दूसरों को जगाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे, और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या जो एनजीओ ग्रुप हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया, वो इसीलिए बनाया कि हम एक दूसरे को जगाकर आगे चलें, है ना। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ना है। तो एक कमेंट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज तक तो खैर एक दो लोगों को छोड़ के मैं नहीं कह सकता किसी ने दिया हो, लेकिन प्लीज अपनी आदत में ये चीज डालिए। अगर आपने कमेंट देना सीख लिया सर, तो आपको कमेंट मिलना भी लगेगा आपके काम के प्रति। आप क्या चाहते हैं, लोग आपके काम को देखें सोशल मीडिया पर, आपकी वेबसाइट पर, लोग आपको कहे ना कि हाँ भी बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वो दे चाहे ना दे, हमें उनकी चवन्नी से प्यार नहीं है, हमें उनकी चवन्नी से प्यार नहीं है सर, ठीक है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं यार एटलीस्ट वो हमारी सराहना तो करे ना। तो प्लीज आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट सर प्लीज ऐसा ना हो कि मुझे बार बार करना पड़े। आपकी तरफ से आपका जो भी कमेंट रहे ग्रुप के अंदर, जो भी आपका ग्रुप रहे ना, उस ग्रुप के अंदर डालिए। आपको लगता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप के अंदर है जो लॉक्ड है, आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूंगा, राइट। थैंक यू जी, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल हम अपने पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना सीखेंगे, और अगर किसी के पास पेमेंट गेटवे नहीं है, तो भाई उसके भी बनवाने में हेल्प करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना, उसकी बनवाने में हेल्प करेंगे, है ना। चलिए जी, मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे। उम्मीद करता हूं ये एनर्जी बरकरार आपको रखनी है। देखिए, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा ही रहा हूं, लेकिन ये एनर्जी जो आपको लग रहा है ना कि रोज मजा आना चाहिए सर, कुछ ना कुछ नया सिखाया, तो ये एनर्जी सर बरकरार आपको रखनी है। और बरकरार आप कैसे रखेंगे ये आपके ऊपर है ना। तो अपने ग्रुप में जाके आप कमेंट जरूर कीजिए भाई ये क्लासेस कैसी चल रही हैं, और जो लोग इससे एब्सेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पैसा दिया तो आप आ पा रहे सर। ग्रुप के अंदर मैंने क्लियर कहा हुआ, जो महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, उनको तो किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आपके ग्रुप में, चारों ग्रुप में लिंक आ रहा है यार, 3 से 4 ग्रुपों में लिंक आ रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कहा कि भाई जिसने रजिस्ट्रेशन किया है वही आएगा, नहीं, वो तो एक सहयोग की बात थी। महासंघ की संस्थाओं से सिर्फ हम सहयोग लेते हैं, हाँ, बाहर की संस्थाओं से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है ना। जो महासंघ परिवार के मेंबर नहीं है उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। महासंघ परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो सो ही रहे हैं अभी तक। अब ये स्किल आपको पता हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर तमाम प्रकार के लैंडिंग पेज और बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। अभी तो हम सब चीजों पे आने वाले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। और जल्द ही इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं कोशिश करूंगा, हाँ, अभी नाइट में ही मैं आपको देकर जाऊं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब है, फीवर भी है, और मैं इस वजह से सुबह लेट जो है आपको रिकॉर्डिंग दे पाता हूं, लेकिन आज पूरा प्रयास करूंगा। कल प्रहलाद राम जी से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे आज कुछ दवाइयां रिकमेंड करी थी, बस लेके आया हूँ, रखी हैं। मुझे डाउट था कहीं दवाई लेते ही मुझे नींद आ जाएगी, अब वो लूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है वो भी मैं आपके इसको शेयर करने के बाद ही लूंगा। ओके जी, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। आप सभी लोग सकुशल रहे, खुश रहे हमेशा, और ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। गुड नाइट जी, टेक केयर ऑफ ऑल।